आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 17 है और क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, देखिए, इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स, दो ठे कोन है, चलो पहले कोन बना लेते हैं। दो ठे कोन है, ये हो गया आपका पहला कोन और ये हो गया आपका दूसरा कोन। ठीक, दो ठे कोन है। ठीक, ये हो गया आपका दो कोन। इन्हीं दोनों कोन का इफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, तो ये जो दो आपका कोन है, इन्हीं दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो दिया है। ये जो दोनों कोन दिख रहे हैं आपको, इन्हीं दोनों के कोन के वॉल्यूम का रेशियो दिया। ठीक है, तो चलो ये मान ले रहे हैं आपका फर्स्ट वाला कोन हो गया और ये सेकेंड वाला कोन हो गया। ठीक, अब इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया, इनके वॉल्यूम का रेशियो दिया है, तो वॉल्यूम का रेशियो कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया V। देखो, इसका वॉल्यूम को V1 मान लेते हैं, इसके वॉल्यूम को V2 मान लेते हैं। ठीक है, इन्हीं वॉल्यूम का रेशियो, इन्हीं दोनों के वॉल्यूम का रेशियो दिया है। कितना दिया है, तो 1:4 दिया है। कितना दिया है, तो सर 1:4 दिया है। ठीक, दो ठे कोन है, दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया है, तो 1:4 दिया। फिर आगे, एंड their diameter are in the ratio of 4:5। अब जो ये कोन है, इनके डायमीटर का भी रेशियो दिया है। क्या दिया है, इनके डायमीटर का रेशियो दिया है। कितना दिया है, तो 4:5 दिया है। अब ये जो दो कोन है, इनके डायमीटर का भी रेशियो दिया है। ठीक, तो डायमीटर ये होता है, ये हो गया डायमीटर, कोन का डायमीटर ये हो गया। तो इनके डायमीटर का भी क्या दिया है, रेशियो दिया है, इनके डायमीटर का भी रेशियो। चलो इसके डायमीटर को D1 से मान ले रहे हैं, D1 रेशियो D2, ये कितना है, तो सर 4:5 है। कितना है, 4:5। दो कोन है, दोनों कोन के वॉल्यूम का रेशियो 1:4 है और उनके डायमीटर का रेशियो 4:5 है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। तो पूछ रहा है, अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन कोन के हाइट का रेशियो बताए, इन दोनों कोन के हाइट का रेशियो बताए। ठीक, तो अब इसका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हाइट का रेशियो पूछ रहा है, दोनों कोन के हाइट का रेशियो बताइए क्या है। तो कैसे निकलेगा, तो वही चीज सीखेंगे, कैसे स्टेप समझेंगे। तो देखो, ये होता है हाइट, ये होता है हाइट, यानी h1 हो गया और इसको मान लिए h2। तो h1 और h2 का क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो कैसे निकलेगा, तो देखो, अब ये जो दिया है ना गिवन में, इन्हीं गिवन के अकॉर्डिंग ये निकलेगा। ठीक, तो गिवन में जो बात दी है उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से लिखेंगे उसको, तो आएगा। तो देखो, एक चीज अब यहाँ देखो, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, इसको फर्स्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, फर्स्ट कोन का जो रेशियो है सेकंड वाले से कितना है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, इन्हीं दोनों का रेशियो दिया, कितना दिया है, तो 1:4 दिया है। कितना दिया है, तो सर 1:4 दिया। ठीक, हाँ सर यही दिया। देखो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, फिर रेशियो वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इक्वल टू 1:4 दिया। ठीक, यही जो बात लिखा है, V1:V2, इसी को ऐसे लिख दिया। अब एक चीज आपको पता होगा, ठीक है, अगर कोई चीज ऐसे रेशियो में लिखा है, मान लो यहाँ पे A:B है, इक्वल टू क्या है, 1:4। चलो 1:4 ना लेके ले लो 2:7। अगर कोई चीज रेशियो में है, देखो A:B इक्वल टू 2:7, यानी AB का रेशियो क्या है, 2:7, AB का रेशियो 2:7। तो रेशियो कहां से आता है, तो रेशियो अपॉन से आता है। रेशियो कहां से आता है, अपॉन से। यानी इस A:B को हम ऐसे लिख सकते हैं, A/B। A:B को हम क्या लिख सकते हैं, A/B, और 2:7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/7 क्या लिख सकते हैं, 2/7। ये A:B इक्वल टू 2:7, ये भी सही है ऐसे। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू 2/7। रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ये जो दिया है वॉल्यूम का रेशियो, इसको भी हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। देखो, फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये दिया है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इक्वल टू 1:4। अब इसी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, कितना है, तो सर 1/4 है। कितना है, तो 1/4 है। यहां रेशियो में था, यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको फ्रैक्शन में कर दिया। ठीक, ये फ्रैक्शन में क्यों किए, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम दिया है तो फ्रैक्शन में कर लेंगे। वॉल्यूम का हमको फार्मूला पता है, वॉल्यूम का फार्मूला यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो अब एक और चीज, अब जब हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, ठीक, तो अब वॉल्यूम
वॉल्यूम का फार्मूला हमको पता है, ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो दिया तो वॉल्यूम का फार्मूला हमको पता है। वो क्यों वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम में ही क्या आएगा, हाइट आएगा, वॉल्यूम में ही क्या आएगा, हाइट आएगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन, तो वॉल्यूम बताओ फर्स्ट कोन का वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट वाला जो कोन है उसका वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट वाला जो कोन है, तो सर कहोगे वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। चलो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन, सर ये भी कहोगे सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो जो फर्स्ट कोन का रेडियस और हाइट है और जो सेकेंड कोन का रेडियस और हाइट है वो सेम नहीं है। जो फर्स्ट कोन का रेडियस हाइट और सेकेंड वाले का रेडियस हाइट सेम नहीं है, इसका रेडियस हाइट सेम नहीं, इसका भी रेडियस हाइट सेम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम ऐसे लिख नहीं सकते आर स्क्वायर एच, ऐसे लिखेंगे तो ये कट जाएगा, यानी इसमें नाम रखना पड़ेगा। जब यहाँ पे H1 इसको बोले तो ये H2 बोले, तो यहाँ पे H1 है तो इसको क्या कर लेंगे H1, तो ये हो जाएगा H2। अब रेडियस भी इसका सेम नहीं है, रेडियस भी इसका सेम नहीं है, तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस R1 होगा, तो इसका रेडियस कितना होगा R2 होगा। तो इसका रेडियस कितना ले लिए R1 और इसका रेडियस कितना ले लिए R2, ठीक है। दोनों का रेडियस और हाइट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपन में 1/3 पाई R2 स्क्वायर फिर H2, ठीक है। ये हो गया ऐसे, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। रेडियस और हाइट हमारा इन दोनों कोन का सेम नहीं है, ठीक। अब इक्वल टू क्या है 1/4। अब फार्मूला लिखे हैं, फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, जो वैल्यू हमको पता है वो पुट करनी पड़ेगी। तो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखो 1/3 पाई, ये तो आपका कट जाएगा, चलो इसको कट कर लेते हैं। 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई भी गया, ठीक। अब ये R1 स्क्वायर बचा, क्या R1 का स्क्वायर, नीचे क्या बचा R2 का स्क्वायर, यहाँ पे H1 और ये H2। अब ये इक्वल टू कितना बचा, तो सर 1/4 बचा, कितना बचा 1/4, R1 स्क्वायर H1 अपन में R2 H2, यहाँ पे 1/3 पाई कट गया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हमको H1/H2 लाना है, क्या लाना है H1/H2 हम ला देंगे तो रेशियो हमको मिल जाएगा H1:H2 यानी H1/H2 हम ला देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे तो H1/H2 तो दिख रहा है, लेकिन इसके साथ क्या दिख रहा है R1/R2 भी दिख रहा है, R1 स्क्वायर अपन R2 स्क्वायर भी दिख रहा है, यानी इसको हटाना पड़ेगा। तो अब ये R1 R2 कैसे हटेगा, तो देखो अब वहां कहां से, तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर यानी दोनों रेडियस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तभी वो हटेंगे। तो वो कैसे हटेंगे, तो रेडियस कहां से फाइंड करेंगे, तो रेडियस यहां से फाइंड करेंगे। रेडियस कहां से फाइंड करेंगे, तो रेडियस यहां से फाइंड करेंगे। ये क्या दिया है D1:D2 यानी डायमीटर का रेशियो, कोन के डायमीटर का रेशियो कितना है 4:5, कोन के डायमीटर का रेशियो कितना है 4:5। तो इस डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। देखो कैसे, ये D1 है, D1 कितना है 4 है, ये क्या आपका D2 है तो क्या है 5 है। देखो D1:D2, जब भी रेशियो वर्ड आएगा, रेशियो दिख रहा है ना, रेशियो दिख रहा है तो इसको हम क्या मान लेंगे D1 = 4 नहीं, D1 = क्या लिखेंगे 4x लिखेंगे। D1 लेट द लिखेंगे, लेट द इधर साइड में अपना लिख लेंगे, ठीक है। लेट द डायमीटर ऑफ फर्स्ट कोन, लेट द डायमीटर ऑफ फर्स्ट कोन क्या होगा, तो लेट द डायमीटर ऑफ फर्स्ट कोन क्या हो जाएगा, तो D1 की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर इस फर्स्ट वाले कोन का डायमीटर 4x है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो D/2 क्या हो जाएगा D/2 यानी 4x/2। अब ये जाएगा 2 टाइम्स में तो क्या हो गया 2x, क्या हो गया 2x, यानी फर्स्ट वाले कोन का रेडियस क्या निकल गया 2x, फर्स्ट वाले कोन का रेडियस क्या निकल गया 2x। अब ऐसे ही सेकंड वाले कोन का भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ सेकंड कोन क्या होगा, तो सर 5x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5x। तो डायमीटर 5x हो गया तो रेडियस क्या हो गया, तो सर D/2 यानी 5x/2, 5x/2 यानी सेकंड वाले कोन का रेडियस क्या हो गया, तो सर 5x/2 हो गया, 5x/2 ये हो गया 5x/2। अब दोनों कोण के रेडियस की वैल्यू हमको पता चल गई 2x और ये क्या हुआ 5x/2। अब यहाँ पे R1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे 2x और R2 की जगह पे क्या लिख देंगे तो 5x/2। देखो ये R1 है, ठीक है, फर्स्ट
फर्स्ट वाला कौन यानी R1, ये है आपका सेकंड वाला कौन यानी R2। R1 कितना है 2x, R2 कितना है 5x/2। अब वैल्यू को पुट करो, अब वैल्यू को पुट करो, देखो R1 है, R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है तो 2x है, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, फिर H1 वैसे ही, फिर अपॉन में R2, R2 कितना है 5x/2 यानी 5x/2 का स्क्वायर, H2 अपना वैसे ही इक्वल टू 1/4, इक्वल टू 1/4। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको चलो इरेज कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसी में इसको सॉल्व करेंगे, चलो 2x का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, हाँ सर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, फिर H1 वैसे ही, फिर नीचे 5x/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25x स्क्वायर अपॉन में 4, 5 का स्क्वायर 25, x का x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब ये H2 फिर इक्वल टू क्या है 1/4, क्या है 1/4। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो H1/H2 निकल जाएगा, H1/H2 निकल गया यानी रेशियो निकल गया। अब इसी को सॉल्व करो, देखो ये 4 है नीचे, ये 4 क्या है नीचे, ये 4 कहां चला जाएगा ऊपर, ये 4 नीचे, 4 कहां चला जाएगा ऊपर। उससे पहले देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो चलो यहाँ पे कर लो, तो ये 4 कहां जाएगा ऊपर, तो जब ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, क्या हो गया 16x स्क्वायर। उसके बाद H1 फिर 25x स्क्वायर H2 इक्वल टू 1/4, 1/4। अब इसके बाद देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, उसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो H1/H2 क्या होगा, H1/H2 क्या होगा, H1/H2 क्या होगा, तो H1/H2 क्या होगा बताओ, H1/H2 क्या होगा, तो H1/H2 क्या आया, H1/H2 देखो इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये 16 इधर है, 16 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 64, और 25 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। H1/H2 लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 नीचे होगा, 25 का मल्टीप्लाई 1 में, तो H1/H2 कितना हो गया 25 अपॉन में 64, 25 ये 25 इंटू 1 25, 16 4 जा 64, तो H1/H2 कितना आया 25 अपॉन में 64। अब H1/H2 निकल गया, इसका मतलब रेशियो क्या हो गया H1 रेशियो H2 कितना हो गया, तो 25 रेशियो 64, 25 रेशियो 64। हमको लाना क्या था, हमको लाना क्या था, तो यही लाना था, क्या लाना था, तो हाइट का रेशियो हमको निकालना था, हाइट का रेशियो यानी H1 रेशियो H2 हमको कितना निकालना है, निकालना था, तो क्या आया 25 रेशियो 64। ठीक है, देखो प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं, बस क्या है थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे समझना था और कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कौन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेकंड कौन, वैल्यू ये फार्मूला पुट करेंगे, फिर रेडियस हमको निकालना था, क्या निकालना था रेडियस फाइंड करना था। तो रेडियस कहां से फाइंड किए, तो देखो डायमीटर का रेशियो दिया था, डायमीटर का रेशियो कितना दिया था 4:5, डायमीटर का रेशियो कितना दिया था 4:5, वहां से हमने रेडियस निकाल के उसके बाद यहाँ पुट कर दिया, उसके बाद सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए द स्लेंट हाइट ऑफ ए कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर। ठीक है, एक कोनिकल माउंटेन है और उसका स्लेंट हाइट कितना दिया, तो 2.5 किलोमीटर। तो देखो कोनिकल माउंटेन यानी क्या, कोनिकल माउंटेन यानी क्या है, यानी कोन, ये क्या हो गया कोनिकल माउंटेन, यानी इसका कहने का मतलब ये कोनिकल माउंटेन यानी कोन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कोन की बात कर रहा है, ये हो गया आपका कोनिकल माउंटेन। और इसी कोनिकल माउंटेन का स्लेंट हाइट दिया है, द स्लेंट हाइट ऑफ ए कोनिकल माउंटेन इज 2.5 किलोमीटर। अब ये जो कोनिकल माउंटेन है, इसका स्लेंट हाइट दिया कितना 2.5। तो स्लेंट हाइट क्या होता है, तो स्लेंट हाइट क्या होता है, तो आपको पता होगा, ये वाला जो दिख रहा है साइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो स्लेंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट। और यही स्लेंट हाइट कितना दिया है, यही स्लेंट हाइट कितना दिया है, तो 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। और स्लेंट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लेंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल से, स्लेंट हाइट को एल से हम डिनोट करते हैं, क्या होता है 2.5 किलोमीटर। यानी ये जो कोनिकल माउंटेन है इसका स्लेंट हाइट कितना है, तो 2.5 किलोमीटर। फिर आगे द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये जो आपको ये बेस दिख रहा है, ये जो कोनिकल टेंट है, इसका जो ये बेस दिख रहा है, बेस कैसा दिख रहा है सर्कल का। अब इसी सर्कल का यानी बेस का एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, एरिया ऑफ बेस कितना दिया, तो 1.54 किलोमीटर स्क्वायर,
ये आपको दिया है। एरिया ऑफ बेस कितना दिया, तो 1.54 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये जो सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है इस पार्ट का एरिया कितना दिया है, इतना दिया है। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन, फाइंड द हाइट ऑफ द माउंटेन। अब ये जो कोनिकल माउंटेन है इसका हाइट बताइए, इसका हाइट बताइए। तो इसका हाइट कहां होगा, ये तो आपका स्लेंट हाइट है, हाइट कहां होता है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये आपका हाइट। हाइट क्या होता है, तो ये हाइट होता है और ये आपका क्या होता है, स्लेंट हाइट। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ये स्लेंट हाइट है और ये क्या है, हाइट है आपका। ठीक, हाँ सर ठीक है। अब इसी हाइट का क्या, इसी का क्या पूछ रहा है, तो हाइट पूछ रहा है। इसी ये जो कोनिकल माउंटेन है इसका हाइट पूछ रहा है, तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो स्लेंट हाइट आपको दिया है, हाँ सर हमको स्लेंट हाइट दिया है और हाइट पूछ रहा है और नीचे वाले का बेस दिया है। तो देखो जब आपको स्लेंट हाइट दिया रहेगा, तो स्लेंट हाइट दिया रहेगा तो और आपको रेडियस दिया रहेगा, रेडियस इसमें दिया नहीं है लेकिन रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस, स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस, इसमें रिलेशन होता है, एक फार्मूले का रिलेशन होता है। कौन सा वो फार्मूला होता है, स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस का, तो ये फार्मूला आपको पता होगा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये रिलेशन होता है स्लेंट हाइट, हाइट और रेडियस में, ये एक फार्मूला होता है, इन तीनों से एक फार्मूला बनता है। ठीक, तो देखो अब हमको स्लेंट हाइट पता है 2.5 किलोमीटर, अगर हम रेडियस पता कर लेते हैं, ये जो बेस दिख रहा है अगर बेस से रेडियस हम पता कर लेंगे तो स्लेंट हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको एच आसानी से निकल जाएगा, एच आसानी से निकल जाएगा। तो वही करना है बस, वही और कुछ नहीं। स्लेंट हाइट हमको पता है, रेडियस हमको पता नहीं है, लेकिन रेडियस हम पता कर सकते हैं क्योंकि एरिया ऑफ बेस हमको दिया है, एरिया ऑफ बेस। अब बेस है तो एरिया ऑफ बेस दिया, तो यहां से रेडियस निकाल के हाइट आसानी से निकालेंगे। ठीक, तो मेन काम क्या करना है, आपकी रेडियस को फाइंड करना है कि रेडियस कितना है। ये जो आपका कोनिकल माउंटेन है इसका रेडियस कितना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो अब ये एरिया ऑफ बेस दिया है, एरिया ऑफ बेस कितना दिया है, 1.54 किलोमीटर। अब एरिया ऑफ बेस, जो एरिया ऑफ बेस है, बेस कैसा है, तो सर्कल की तरह, यानी सर्कल का एरिया दिया, सर्कल का एरिया कितना दिया, इतना। अब सर्कल का एरिया दिया तो रेडियस निकाल सकते हैं। देखो सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है, तो 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, 1.54 किलोमीटर स्क्वायर। अब बेस को सर हम देख रहे हैं तो बेस सर्कल जैसा दिख रहा है, यानी सर्कल का एरिया दिया है हमको 1.54 किलोमीटर। सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर सर्कल का एरिया हमको पता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54 किलोमीटर। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ बेस क्या है, तो सर पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि बेस अपना सर्कल जैसा है। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1.54। अब इसी को सॉल्व करके हम रेडियस को फाइंड करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर इक्वल टू 1.54। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्व करो, ये 22 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 1 कैरी 15। तो ये 7 टाइम्स में कटेगा, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। और डेसिमल 2 प्लेस पे, तो डेसिमल 2 प्लेस पे लगाएंगे, यानी ये 0.07 टाइम्स में कटेगा। 22 से कितने टाइम्स में, तो 0.07 टाइम्स में। अब आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये 7 इधर डिवाइड में, 7 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 0.07 में करेंगे तो 7 7 जा 49, यानी 0.49, 0.49, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 0.49। इस 7 का मल्टीप्लाई 0.07 में करेंगे तो ये आएगा। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो रेडियस कितना होगा, तो आर इक्वल टू, ये स्क्वायर है, इक्वल किधर जाएगा, तो रूट में, तो 0.49, तो आर इक्वल टू रूट में 0.49। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 49 किसका स्क्वायर है, तो सर 49 7 का स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, तो 7 का, तो 7 लिख ले। अब डेसिमल 2 प्लेस पे है, तो डेसिमल 2 प्लेस पे तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लेस पे, कितना हो जाएगा, 1 प्लेस पे, यानी ये हो गया 0.7 किलोमीटर में था, यूनिट क्या था, किलोमीटर। तो रेडियस कितना आ गया, 0.7 किलोमीटर, 0.7 किलोमीटर। ये कैसे बाहर निकला, तो ये आपको आता होगा बेसिक चीज। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो ये है 49, हाँ सर 49। अब ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, तो सर 100 हो जाएगा, कितना होगा सर 100। अब 49 को पता है, 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7।
100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 10, यानी 7/10। अब 7/10 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.7, या तो आप ऐसे कर लीजिए, नहीं तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, डेसिमल 2 प्लेस पे तो डेसिमल 1 प्लेस पे होगा, और डेसिमल 4 प्लेस पे, डेसिमल 4 प्लेस पे रहेगा तो डेसिमल 2 प्लेस पे कर लेंगे, ठीक है। अगर डेसिमल 3 प्लेस पे है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ऑड नंबर का डेसिमल रहेगा तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये बेसिक चीज है। अब हमको रेडियस पता चल गया, क्या पता चल गया, रेडियस, रेडियस कितना है, तो 0.7 किलोमीटर। अब इस कोनिकल टेंट का हमको स्लैंट हाइट दिया ही था, रेडियस हम पता ही कर लिए, तो हाइट आसानी से अब निकाल लेंगे, कैसे, तो ये है फार्मूला, एल पता ही हमको, रेडियस निकाल ही लिए, तो हाइट अब निकल जाएगा, कैसे, तो इस फार्मूले से। अब इस पर सॉल्व करेंगे इसको, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल कितना है, तो सर 2.5 का स्क्वायर करेंगे, 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू एच निकालना है, एच स्क्वायर प्लस रेडियस, रेडियस हम निकाले, कितना निकाले, 0.7 का स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो पता ही है 6.25 आएगा, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और डेसिमल 2 प्लेस पे, 1 प्लेस पे था तो ये 2 प्लेस पे, एच स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और ये 1 प्लेस पे है तो डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 0.49, ये सब बेसिक चीजें आता होगा। अब ये प्लस 4.9 इधर आएगा, प्लस 4.9 इधर आएगा तो माइनस में, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.25, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो 0.49 क्या हो जाएगा, 0.49, एच स्क्वायर वैसे ही 6.25, ये प्लस का इधर आएगा माइनस में, प्लस जो है प्लस का 4.9 इधर आएगा तो इक्वल किधर आएगा, तो क्या होगा, माइनस में, ठीक। अब इसके बाद एच स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे, 6.25 माइनस 0.449, 6.25 माइनस 0.49 करेंगे तो आएगा, ये हो जाएगा आपका 5.76, क्या होगा, 5.76। अब इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, ठीक। अब उसके बाद एच स्क्वायर इक्वल टू 5.76, एच स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या होगा, एच इक्वल टू क्या होगा, तो कहोगे सर एच इक्वल टू रूट में 5.76, क्या होगा, 5.76, एच इक्वल टू क्या होगा, तो रूट में सर 5.76। अब ये 5.76 आपको पता होगा कि स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये, 5.76 किसका स्क्वायर है, तो कहोगे सर ये तो पता है हमको, ये जो है 5.576 576, ये 24 का स्क्वायर है, ये सर 24 का स्क्वायर है, डेसिमल कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, तो डेसिमल इसमें कितने प्लेस पे लग जाएगा, तो 1 प्लेस पे, डेसिमल कहां लग जाएगा, 1 प्लेस पे, तो ये हो गया किलोमीटर। तो हाइट कितना निकल गया, हाइट कितना निकल गया, तो हाइट कितना निकल गया, तो 2.4 किलोमीटर, यानी इस माउंटेन का हाइट क्या हो गया, तो 2.4 किलोमीटर। कैसे, तो हाइट निकालने के लिए हमको ये फार्मूला लगाना था, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्लैंट हाइट दिया था, रेडियस नहीं दिया था, तो रेडियस निकाल के उसके बाद वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, चलो सॉलिड सिलेंडर ये हो गया अपना, ये हो गया अपना सॉलिड सिलेंडर। इसी सॉलिड सिलेंडर के द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, यानी ये जो सॉलिड सिलेंडर है इसके बेस का रेडियस, ये हो गया बेस का रेडियस, और एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, और ये जो सिलेंडर है इसका हाइट, ये जो सिलेंडर है इसका हाइट, ये हो गया, हाँ सर ये हो गया, एक सॉलिड सिलेंडर के बेस के रेडियस और सिलेंडर के हाइट का सम, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, यानी सिलेंडर के बेस के रेडियस और हाइट को, सिलेंडर के हाइट को सम करेंगे तो कितना आएगा, तो 37 आएगा, कितना आएगा, 37, यानी रेडियस को और हाइट को आप सम करेंगे तो कितना आएगा, 37 मीटर आएगा, कितना आएगा, 37 मीटर। देखो बोला क्वेश्चन ही बोला, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, यानी सिलेंडर के बेस के रेडियस और हाइट को आप सम करेंगे तो 37 मीटर आएगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, if the total surface area of the cylinder be 1628 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो अब सिलेंडर है, इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट फिर ऊपर फिर नीचे, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, ये कर्व वाला फिर ये दोनों, इन दोनों
तो टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, तो 1628 स्क्वायर मीटर, ठीक है भाई। उसके बाद फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो आप सिलेंडर का क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। दो चीज गिवन में था, पहला चीज ये था, पहला चीज गिवन में ये था। चलो अब लिखते हैं, अब सोल्व करेंगे। पहला चीज गिवन में क्या था, तो r प्लस एच कितना दिया है, तो सर 37 मीटर दिया है। फिर दूसरा चीज गिवन में क्या दिया है, तो टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, तो 1628 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। आर प्लस एच इतना दिया, टीएसए ऑफ सिलेंडर इतना दिया है। तो पूछ क्या रहा है, तो सर पूछ रहा है इसका वॉल्यूम बताइए। क्या बताइए, इसका वॉल्यूम बताइए। ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का क्या बताइए, वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम निकालेंगे, कैसे निकलेगा, तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको फार्मूला चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब ना ही हमको रेडियस पता है और ना ही हमको हाइट पता है, ना ही रेडियस पता है और ना ही हाइट पता है। जब दोनों में से कुछ नहीं पता है तो फिर वॉल्यूम तो निकलेगा नहीं, वॉल्यूम तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो इस सिलेंडर का हमको रेडियस, उसके बाद हाइट। इस सिलेंडर का पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, उसके बाद हाइट। जैसे ही रेडियस और हाइट हमको पता चल जाएगा तो वॉल्यूम के फार्मूले पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यानी मेन काम क्या है कि पहले रेडियस निकालिए, फिर हाइट निकालिए, उसके बाद आएगा आंसर। वो कैसे निकलेगा, रेडियस और हाइट कैसे निकलेगा, तो रेडियस और हाइट आपके गिवन के अकॉर्डिंग निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो सर गिवन के अकॉर्डिंग। तो अब वो कैसे निकलेगा वही चीज सीखेंगे। देखो अब देखो ये लिखा है टीएसए ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, कितना दिया है, तो 1628 मीटर स्क्वायर। टीएसए ऑफ सिलेंडर इतना मीटर स्क्वायर दिया। अब तुमको फार्मूला पता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर का फार्मूला तुमको पता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पता है। क्या होता है फार्मूला, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। क्या होता है फार्मूला, तो सर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। अगर मान लेते हैं, चलो एज्यूम दैट ये फार्मूला हमको नहीं याद है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हमको नहीं पता, लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला तुमको नहीं याद है, लेकिन तुमको कर्व का याद है। क्या याद है, कर्व का फार्मूला याद है, 2 पाई आर एच। हाँ सर 2 पाई आर एच हमको याद है। तो सीएसए अगर तुमको पता है सिलेंडर का, तो तुमको टीएसए का भी फार्मूला आप बना लोगे। कैसे बनाएंगे, तो देखो ये हो गया टीएसए 2 पाई आर एच प्लस सिलेंडर का ये सीएसए हो गया। हाँ सर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, यानी सीएसए वाला पार्ट होगा, ऊपर सर्कल का भी पार्ट होगा, नीचे भी सर्कल का पार्ट होगा। तो ये 2 पाई आर एच प्लस ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस ऊपर नीचे वाले सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर देंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो गया 2 पाई आर। अब 2 पाई आर यहाँ पे दिख रहा है, 2 पाई आर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो सर आर प्लस सॉरी एच प्लस आर, क्या बचेगा, तो इधर से देखो 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो एच बचा, प्लस यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो क्या बचा, आर बचा। तो देख रहे हो ऐसे फार्मूला भी बना लेंगे। अगर सीएसए को आपको पता है 2 पाई आर एच, टीएसए आप भूल गए, बाय द वे भूल गए, नहीं याद है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे अपने निकालेंगे 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर पाई, इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच आर प्लस एच बोले या एच प्लस आर, दोनों बातें। इसी की वैल्यू दी है कितना, 1628 मीटर स्क्वायर। चलिए मीटर स्क्वायर नहीं लिखते, ठीक है। टीएसए ऑफ सिलेंडर फार्मूला आपको सीधे याद है तो ये डायरेक्ट लिखेंगे, ये ड्रामा नहीं करेंगे। ये ड्रामा कब करेंगे, जब आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो ऐसे फार्मूला बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाकर ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो फार्मूला आपको बनाना भी पड़ेगा, ठीक, क्योंकि आगे अभी पढ़ेंगे तो ये सिलेंडर इसी में से कोण काट के निकाल लिया जाएगा, तो वहां पे आपको फार्मूला खुद बनाना पड़ेगा, ठीक। तो वो सीखते चलेंगे। अब देखो अब ये टीएसए ऑफ सिलेंडर इतना है, टीएसए ऑफ सिलेंडर इतना हम निकाल लिए। अब इसको और इसको ध्यान से देख रहे हैं तो कुछ दिख रहा है। हाँ सर हमको एक चीज दिख रही है, क्या है वो चीज, तो सर यहाँ पे R प्लस एच की वैल्यू 37 मीटर दिया है, और यहाँ पे भी सर R प्लस एच दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है सर R प्लस एच, यानी कि सर हम इस R प्लस एच की जगह पे 37 पुट कर सकते हैं, यानी R प्लस एच की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं। तो चलो रखेंगे 2 पाई आर, आर प्लस एच की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, तो सर 37 लिख देंगे, इक्वल टू 1628। अब ये आर प्लस एच की वैल्यू रख दी, अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पाई की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 22/7
रेडियस हमको नहीं पता और ये r प्लस एच की वैल्यू। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो पहले निकालते हैं रेडियस, अब सॉल्व करेंगे। तो देखो 11 से इसको कटाएंगे, 11 2 जा 22, फिर इसको कटाएंगे 11 1 जा 11, 5 बचा, फिर 11 4 जा 44, 8 बचा, फिर 11 8 जा 88, फिर हो गया। फिर इसको कटाओ, 2 से कटाएंगे, 2 7 जा 2 14 जा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 जा 2 7 जा, फिर ये 37 से 37 कट गया, यानी ऊपर सब कट गया, ऊपर सब कट गया, इधर भी सब कट गया। बचा क्या, r अपन h, r अपन बचा, इधर क्या बचा 1 बचा, तो 7 का सॉरी r अपन 7 बचा, ये 7 मल्टीप्लाई होगा तो इधर आएगा, तो क्या होगा 7 into 7, तो रेडियस कितना निकल गया, रेडियस कितना निकल गया, तो रेडियस आपको निकल गया मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, रेडियस कितना निकल गया, तो 7 मीटर। यानी ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का रेडियस कितना निकल गया, तो सर 7 मीटर निकल गया। रेडियस कितना निकल गया, 7 मीटर। और क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, रेडियस और हाइट चाहिए। रेडियस तो हम निकाल लिए 7 मीटर, हाइट कितना होगा, तो सर हाइट भी हम बता सकते हैं, कितना होगा 30 मीटर। कैसे होगा, तो r प्लस एच इक्वल टू 37 था, रेडियस हम पता ही कर लिए, 7 प्लस h इक्वल टू 37, तो यहां से h इक्वल टू ये 7 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 37 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 मीटर हो गया। यानी हाइट भी हम निकाल लिए, रेडियस भी निकाल लिए, हाइट भी निकाल लिए। हाइट कितना आ गया, तो सर 30 मीटर आ गया। हाइट कितना आ गया, तो सर 30 मीटर हो गया। अब इस सिलेंडर का रेडियस भी पता कर लिए, हाइट भी पता कर लिए, तो वॉल्यूम आसानी से अब निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे वॉल्यूम, हो गया। मेन काम क्या था कि यही फाइंड करना था, रेडियस और हाइट, ठीक है, निकल गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला सर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आप देखो वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस कितना निकाला सर 7 into 7, हाइट कितना निकाला, हाइट कितना निकाला सर 30 हाइट हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 7 से 7 गया, अब कुछ कटेगा नहीं, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और ये 15 इंटू, उसके बाद ये 30 बचा, ये 0, फिर 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 5 जा 15 और ये 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और ये 4, तो 4620 कितना हुआ, मीटर में था, हाँ मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम कितना निकल गया, वॉल्यूम कितना निकल गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकल गया, तो 4620 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका निकालने का तरीका था। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए।